अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अजीज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। सैयद सलीम साहब का कहना है कि फ़िरोज़ खान आज के बाद मीडिया के सामने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं देंगे क्योंकि फ़िरोज़ खान को बात करने नहीं आता है और फ़िरोज़ खान लोगों के दुख दर्द में रहते हैं। लेकिन फ़िरोज़ खान अपना मुंह बंद रखो, ये सैयद सलीम साहब ने कहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गलत बोला, माफ़ी चाहा। और मैं एक बात आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। आज जब मेरी बात हुई, जब मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि आपने इस तरह पोस्ट लगाया, माफ़ी चाहो बोल के मेरे को बच्चे बताए, तो मैं बोला हाँ, लिखा मैं बोला फ़िरोज़ खान आज के बाद आप स्टेटमेंट वगैरह नहीं देंगे, आप कुछ भी, कोई प्रेस को बकवा नहीं करेंगे, आपको बात करना नहीं आता, आप एक अच्छे वर्कर है, अवाम में आपकी मकबूलियत है, आप लोगों के दुख दर्द में रहते, आप काम करो ग्राउंड के ऊपर, आप अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान है। कुछ बोलने जाते कुछ और निकल जाता, ये बकवा बोलते हैं, इसको बकवा मत करो। किसी को इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। जब तुमको कुछ बोलना है तुम्हारे खुद पेज पे आके तुम्हारा वीडियो बना के बोल लो। प्रेस वालों को लेना है तो ले लेंगे वो। क्या तुम कांग्रेस के कोई वो है, स्पोक्स पर्सन है? नहीं है। क्या जरूरत है आपको ये सब बातें लंबी लंबी आपको जो है बैठ के करने की? तो बोले नहीं भाई, मैं आज के बाद नहीं। मैं बोला अब ये सॉरी का आप डाले, इसके बाद कोई बयान नहीं आना। तो बोले इंशाल्लाह नहीं आएगा बयान, मैं नहीं देता। बोला नमाज की पाबंदी करो यार, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर, ये मालूम है तुम्हारे को कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुरान पाक क्या है, नमाज क्या है? मतलब उधर तवज्जो दो, नमाज की पाबंदी करो। हम पहले मुसलमान हैं, पहले हमारा कलमा है, हमारी कुरान है, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन ये अम्बेडकर लिखे, पंडकर लिखे, हमारे को उससे क्या मतलब है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कुरान है, हमारी शरीयत कुरान है। बहरहाल दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूं, नमाजों की पाबंदी कीजिए। और जो लोग जो दीन से दूर है, जिनको दीनी तालीम नहीं मिली, अपना काम है उन तक हम, जो हमारे पास मालूमात है उन तक अपन पहुंचाएं, बुराई को रोकें। ये मेरा बयान आप लोग सुन लीजिए और इसके अंदर क्या है उसके बाद में मेरे पे जो एक्शन लेना है लीजिए। आप नोटिस दीजिए, मैं उसके जवाब में ये इसकी सीडी देता हूं बोल के बोला। भाई मैं बोला अच्छी बात है, दे दो, वो तुम्हारा पार्टी का मामला है। आइंदा अब एक माफ़ीनामा तो तुम दे दिए, अल्लाह माफ़ करे तुम्हारे को। अब रहा दूसरा सवाल, मैंने कहा नमाज पढ़ो यार, ऐसा ना हो कि तुम्हारी नमाज जनाजा कोई पढ़ा दे। जिंदगी का भरोसा नहीं है फ़िरोज़ खान, नमाज पढ़ो, रेगुलर नमाज पढ़ो। बोले भाई मैं कोशिश करता हूँ। बोला कोशिश नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करो, जुम्मा नहीं। वजू से रहो, नमाज पढ़ो। कल कभी विकेट निकल गई, अचानक सुबह में उठे तक पता चला ठंडी हो गई बॉडी, जोहर में मिला देते नीला धुला के, क्या लेके जाते अल्लाह ताला के पास? मेरा काम है बोलना भाई, मैं सबको बोलता हूँ नमाज के लिए। मेरी औलाद को मैं टोक देता हूँ घर में, आगे पीछे होती अज़ां होती रहती, मैं घर में है तो मैं आवाज़ लगा देता हूँ, क्या कर रहे हैं? अज़ां हो गई, कैसा बैठे हुए बेचैन, आराम से बैठे हुए, बेचैनी नहीं हो रही नमाज पे जाने की? पहले नमाज पढ़ो भाई, आके करो काम। ठीक है, हम भी गुनहगार हैं, बहुत गुनहगार हैं हम, लेकिन सजदा करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होते हैं कि बंदा मेरे कदमों में सजदा कर रहा है। अपना काम है बोलना भाई। हो सकता है 100 बार पानी का पानी का खतरा जब पत्थर पे गिरता है तो पत्थर में सुराख पड़ जाता है। देखते नहीं आप लोग, पत्थर का वो पानी का एक बुलबुला गिर के जो है पत्थर में सुराख पड़ जाता है। बार बार बोलने से शायद वो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। मेरे सलीम भाई गुस्सा करते हैं भाई, मैं जब कभी
इलेक्शन के दौरान फिरोज खान के ऑफिस को जाने का इत्तेफाक होता। आप लोग वहाँ मालूम कीजिए, पूछिए। मेरे लिए कमरे में तख्त है, उसके ऊपर साफ करके बेडशीट वगैरह बिछा के रखी जाती, जायनमाज कुरान शरीफ रखी हुई होती है। मैं कितना भी मसरूफ जलसों में से तकरीर वगैरह करके आने के बाद मैं वो तख्त के ऊपर नमाज पढ़ता हूँ। ईशा की नमाज लेट हो जाती है और वहाँ कुरान पढ़ता हूँ मैं, और मैं कितनी देर तक कुरान रात में पढ़ते बैठता हूँ वहाँ पे। उस दौरान इलेक्शन के वो पानी का बॉटल भिजाता है, बड़े भाई को बोलो ज़रा पानी दम करके दो, और तिलावत कलाम मजीद के बाद में पानी दम करके देता हूँ उसको, फिर उसको। और उस टाइम भी बोल के जाता हूँ, नमाज पढ़ो भाई, हाँ ये क्या, ये सब जो चीज़ नहीं होती, अल्लाह को राज़ी करो। बहरहाल दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है, अगर कोई भटक रहा है तो उसको रास्ते पे लाना, उसको समझाना, ना कि जो है सोशल मीडिया के ऊपर हम जो है एक दूसरे का मजाक बनाएं और गैरों को खुश करें। कोई भी जमात में रहो, कोई भी पार्टी में रहो, इख्तलाफ होता है, अपनी जगह पे है। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।